तो 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं और ये वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो कुंभ लगन वालों के लिए हम इस वीडियो में क्योंकि बात कर रहे हैं, कुंभ लगन के चार्ट के हिसाब से देखें तो बृहस्पति आपके 4th हाउस में अभी वक्री होने जा रहे हैं। 4th हाउस में वक्री होना बृहस्पति का आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो 11वें भाव और दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं। अब धन वाले दोनों ही स्थान बृहस्पति के पास हैं और बृहस्पति भी काल पुरुष के हिसाब से अगर देखा जाए तो वृषभ राशि में, जो कि धन संपत्ति को और हमारी सेविंग्स को दर्शाती है। तो यहाँ पे बहुत ही मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपकी अर्निंग्स पे, आपके कैरियर पे, आपकी स्किल्स पे, इसके साथ साथ आपकी फैमिली प्लानिंग और आपका डोमेस्टिक लाइफ। तो यहाँ पे आपने ये देखिए कि कोई भी प्लान किया था जब बृहस्पति वृषभ में आए अभी तक के लिए जो टाइम पीरियड रहा है बृहस्पति का, उसमें जो जो आपने प्लानिंग करी है वो आप देखिए कि कौन सी प्लानिंग आपके लिए वर्क कर गई है, कौन सी प्लानिंग आपके लिए वर्क नहीं कर रही है। आपको उनको अलग अलग करना पड़ेगा और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ गलत साबित हुए और कहाँ आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अपने फैमिली और अपने कैरियर से रिलेटेड जो जो आप डिसीजन इस समय इम्प्रूव करने वाले हो वहाँ थोड़ा ज़्यादा फोकस रहना चाहिए आप लोगों का। इसके साथ ही शुक्र की स्थिति आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, क्योंकि शुक्र के राशि में ही बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। इसलिए अगर शुक्र आपके चार्ट में बहुत मजबूत स्थिति में है तो फिर भी आपको उतना ज़्यादा कोई यहाँ नुकसान नहीं होने वाला। और वैसे भी वक्री काल के दौरान बृहस्पति कोई नेगेटिव परिणाम नहीं देने वाले, लेकिन एक बार फिर से आप अपनी पुरानी जो कार्य योजनाएं हैं उन पर पुनर्विचार जरूर कर लीजिएगा। यहाँ बृहस्पति के होते हुए अब आपका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट पड़ेगा डायरेक्टली वो आपकी लर्निंग्स पे पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। और मुख्य रूप से चाहे आपको बृहस्पति का गोचर हो, चाहे बृहस्पति की महादशा चल रही हो किसी भी जातक को, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपके पास स्किल्स होंगी, जितना आपको ज्ञान होगा, उतना ही बेहतर प्रदर्शन आप कर सकेंगे। ऐसे में जिन जातकों का बृहस्पति वक्री है उनके चार्ट में पहले से, चाहे किसी भी भाव में बैठा हो, लेकिन आपको बृहस्पति के काफ़ी शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा बृहस्पति आपकी पूरी लाइफ को एक बार के लिए पॉज करेगा। पॉज करने का मतलब ये है कि एक बार आप रुकेंगे और उसके बाद पुनः आप पुनर्विचार करेंगे जहाँ जहाँ आपने कुछ गलत फैसले लिए हैं और आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। 4th हाउस से जुड़ी हुई आपकी कोई ऐसी बात हो सकती है या ऐसा कोई मेजर आपका काम हो सकता है जिसके लिए अब आपको डिसीजन लेना है। तो ऐसा बृहस्पति 119 दिन आपको प्रोवाइड कर रहा है। 119 दिन का ये बृहस्पति का वक्री काल है। इस दौरान आप अपने जो जो काम प्लान करने हैं आपको आने वाले समय के लिए, लगभग आने वाले 1-2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो आप यहाँ बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे। यहाँ कोई भी प्रकार का नया काम अभी स्टार्ट करने के लिए उतना अच्छा समय नहीं है। दूसरा, जब आपको जो प्रॉब्लम आएगी बृहस्पति की इस वक्री काल के दौरान, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि आप अपनी स्किल्स का और अपनी क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग नहीं कर सकेंगे। क्योंकि बृहस्पति वक्री हो गए, इसलिए आपको शायद अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, या थोड़ा आप कोई भी निर्णय लेने को लेकर थोड़ा समय लेंगे। ऐसे में आपका कोई काम डिले भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर इसका जो प्रभाव पड़ेगा आपके भौतिक सुखों पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आपका धन संबंधी काम, आपका मान लीजिए कहीं पैसा अटक गया है और आपकी अर्निंग्स पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्योंकि कैरियर के हाउस यानी 10th हाउस पर इनकी दृष्टि है ही, इसलिए आप अगर जॉब वगैरह चेंज करने के लिए देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, बार बार आपने कोशिश की, बहुत मेहनत की आपने, लेकिन आप अपना कैरियर ही पूरा स्विच करने जा रहे हैं या अपना जॉब वगैरह चेंज कर रहे हैं या अपना वर्क प्लेस चेंज कर रहे हैं, तो ये बहुत ही सही समय है आपके लिए आगे के लिए प्लान करने के लिए। इसी प्रकार से आपने अभी तक बृहस्पति का ये गोचर देखा है वृषभ राशि, और आपने बृहस्पति के इस गोचर को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी किया है। लेकिन अब वास्तव में आपकी अग्नि परीक्षा होने वाली है, क्योंकि वक्री काल के दौरान आप अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग का और अच्छी स्किल्स का उपयोग नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे कुछ हद तक आपको आपके कामों की जिम्मेदारी ज़्यादा निभानी पड़ सकती है। घर परिवार को लेकर भी उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदारियाँ और अपने करियर को लेकर भी उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदारियाँ। इससे आपको थोड़ा सा बर्डन फील हो सकता है। इसके साथ साथ आपके 10th हाउस में और आपके 4th हाउस में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है तो वो भी बृहस्पति के इस वक्री काल को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। इसलिए आपको उस ग्रह को भी देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहेगा। लेकिन आपके लिए मुख्य रूप से अगर बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है आपके चार्ट में, तो थोड़ी बहुत आपको मदद मिल सकती है। बृहस्पति से अगर सूर्य का संबंध है, मंगल का संबंध है, बुध का संबंध है या शुक्र का संबंध है, तो बृहस्पति कुछ हद तक आपके लिए फिर भी ज़्यादा फेवरेबल साबित हो सकते हैं। यहाँ बृहस्पति के होते हुए
अब आपको अपने खुद के ज्ञान और अपनी खुद की क्षमताओं पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस टूर करना चाहते हैं, कोई अच्छी ऐसी प्लानिंग करना चाहते हैं जिसमें आप फॉरेन सेटल होने के लिए देख रहे हैं, विदेश यात्रा करने के लिए देख रहे हैं, तो अब आप आने वाले समय के लिए बेहतर प्लान कर सकेंगे अपने आप के लिए। इसके साथ साथ आपकी मैरिड लाइफ, आपकी संतान पक्ष, आपकी अर्निंग्स, इन सब पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपका जो नज़रिया है इन सब को लेकर काफ़ी चेंज हो जाएगा। बृहस्पति के इस वक्री काल के दौरान आप किसी भी अपने रिश्ते से, चाहे वो माता पिता हैं, चाहे वो कोई भी आपका रिश्ता है, जीवन साथी से रिश्ता है, संतान से रिश्ता है, इनसे कोई भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति क्योंकि 11वें भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से मान लीजिए आप पहले से कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके क्लाइंट्स पर असर पड़ सकता है। आपके बिजनेस का विस्तार के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आपको आगे के लिए कुछ अच्छा प्लानिंग कर लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको मुख्य रूप से ये प्लान करना चाहिए कि आप कितना ज़्यादा अर्निंग्स करेंगे अगर बिजनेस कर रहे हैं तो, और किस लेवल तक आप एक्सपांड करना चाहते हैं अपने बिजनेस को। यहाँ पे बृहस्पति की स्थिति वास्तव में दिखाती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी खुद की एबिलिटी, आपका खुद का ज्ञान ही सर्वाधिक आपके काम आएगा। कोई भी रिश्ता, कोई भी अन्य रिश्तेदार आपके उतना अधिक काम नहीं आएगा। हाँ, इस दौरान आप थोड़े ज़िद्दी भी हो जाएंगे अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को लेकर, लेकिन यहाँ आपको ईगो में बिल्कुल नहीं आना चाहिए और अपने आप को समझते हुए और परिस्थितियों को समझते हुए आपको डिसीजन लेना चाहिए। बृहस्पति क्योंकि अब दूसरे भाव के स्वामी हैं, तो फैमिली से भी किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। फैमिली को आप जितना सपोर्ट करना चाहते हैं उतना सपोर्ट अवश्य कर दीजिएगा। इसके साथ साथ हो सकता है कि आप ही अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले या एकमात्र अर्न करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। अगर आपका स्त्री का चार्ट हो तो आपके लिए मैरिड लाइफ पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके हस्बैंड को दर्शाते हैं। इसलिए हो सकता है कि ये जो इम्पैक्ट जो मैंने बताए कुछ हद तक आपके हस्बैंड पर भी लागू हो सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से भी बात कर लेते हैं कि दृष्टियों के हिसाब से ये क्या क्या प्रभाव आपको डाल सकते हैं आपके जीवन पर। देखिए, सबसे पहले तो इनकी दृष्टि आपके 8वें भाव पर ही पड़ेगी। 8वें भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर आप अपनी स्टडीज़ में कोई ऐसे काम के लिए प्लान कर रहे हैं जैसे कि अकल्ट से संबंधित स्टडी कर रहे हैं, आपने कोई किसी के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, इवन अपने इन-लॉज़ के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, आप अपना कोई सेक्रेट इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं, एक रेगुलर आप एक इनकम पाना चाहते हैं किसी भी तरीके से, या कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बेहतर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपकी लाइफ में जो भी सडन चेंजेस होंगे वो थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे इस वक्री काल के दौरान। तो आपको बहुत कुछ ज़्यादा यहाँ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। जो भी चेंज अब आपके आएगा वो आपकी खुद की स्किल्स पे और आपकी खुद की लर्निंग्स पे ही ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करेगा। बृहस्पति की इस दृष्टि की वजह से आपको किसी भी विषय को बहुत गहराई से सीखना है, समझना है, तो आप थोड़ा प्लानिंग करके चल सकते हैं। बृहस्पति का फिर यहाँ से दृष्टि आपके 10th हाउस पे रहेगा। 10th हाउस पे दृष्टि है, उसकी वजह से कैरियर के मामले में आप क्या कुछ आने वाले समय में करने वाले हैं। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो रणनीति है वो वास्तव में आप बनाकर चलिएगा। जितना अधिक आप यहाँ फोकस कर सकेंगे, रणनीति बनाकर चल सकेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। बृहस्पति की ये दृष्टि कहीं ना कहीं आपको आपके कैरियर से रिलेटेड ज़्यादा जिम्मेदारियां दे सकती हैं, या 2 प्रकार के अलग अलग टाइप के जॉब ज्वाइन करने के लिए आपको थिंकिंग दे सकती हैं। इस प्रकार की बृहस्पति के वक्री काल के दौरान आपका जो नज़रिया है अपने कैरियर के प्रति और खुद के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है अगर सूर्य का या मंगल का संबंध बृहस्पति से है, क्योंकि सूर्य और मंगल बृहस्पति को अगर सपोर्ट कर रहे हैं या इन पर अगर प्रभाव डाल रहे हैं आपकी कुंडली में, हो सकता है कि दोनों ही 4th हाउस में हो, और ऐसे में आपको फिर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने स्किल्स का उतना बेहतर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आपको यहाँ पे जो एनर्जी है वो तो मिल जाएगी मंगल या सूर्य से, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उस एनर्जी का सही दिशा में इस्तेमाल कर पाए। यहाँ पे उसके बाद जो 10th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है, उसके बाद ये आपके 12वें भाव पे दृष्टि डालेंगे। 12वें भाव में इनका नीच का घर है, तो अगर आप विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं अगले 2-3 साल में, तो थोड़ा सा अच्छे से सोच समझ कर ही प्लान करिएगा, और आप किसी का सहयोग भी ले सकते हैं। कोई व्यक्ति जो विदेश में ऑलरेडी रह रहा है, वो हो सकता है आपकी फैमिली में हो या कोई अदर पर्सन हो। यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना आपके जो काम पेंडिंग थे, जो जैसे हॉस्पिटल वगैरह में आपका कोई ट्रीटमेंट होना था या आपके पारिवारिक कोई सदस्य का ट्रीटमेंट होना था, तो
उन कामों के लिए अब आप बेहतर प्लान कर सकते हैं। इसके साथ साथ थोड़े आपके खर्चे ज़रूर बढ़ेंगे। यहाँ पे खर्चे बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी दिक्कतें आपको आएंगी जहाँ पर आप फाइनेंस के मामले में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका ये वक्री काल बीतेगा वैसे वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत होंगी और आपको एक बहुत ही सही प्लानिंग करने में मदद मिल सकेगी। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव देंगे बृहस्पति आपको अपने वक्री काल के दौरान।